बी कंसिस्टेंट, इसका मतलब है मुस्तकिल मिजाज रहो या साबित कदम रहो। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें बी के साथ कंसिस्टेंट जो है ये एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। कंसिस्टेंट जो है ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है स्टडी, रेगुलर और रिलायबल इन बिहेवियर और एक्शन। तो वेलकम गाइस, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस, इट्स मी सादिया मलिक। आज की जो हमारी मोटिवेशनल वीडियो है वो है बी कंसिस्टेंट, मिजाज रहो। जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं इससे हौसला और हिम्मत बढ़ती है और ज़िंदगी के मकसद को समझने में मदद मिलती है। तो इसमें हम वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे, ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बी कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज रहना। द की टू सक्सेस, ये एक चाबी है कामयाबी की। कंसिस्टेंसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट अचीवमेंट। कंसिस्टेंसी मीन मुस्तकिल मिजाजी। इस है द फाउंडेशन, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, ऑफ का, आल मीन तमाम या सब, ग्रेट मीन बड़े या अजीम, ये एडजेक्टिव है। इसमें कंसिस्टेंसी जो है ये नाउन है। इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। फाउंडेशन जो है ये नाउन फ्रेज़ है, दी फाउंडेशन, ये नाउन फ्रेज़ में आएगा। ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है, आल ये क्वांटिफायर है, ग्रेट ये एडजेक्टिव है, अचीवमेंट्स मीन कामयाबियाँ, ये प्लूरल नाउन है। कंसिस्टेंसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स। मुस्तकिल मिजाजी तमाम अजीम कामयाबियों की बुनियाद है। एक सेंटेंस पढ़ते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है, इट ये प्रोनाउन है रेफरिंग टू कंसिस्टेंसी। इट मीन्स ये या इसका मतलब है डूइंग समथिंग, कुछ करना। डूइंग समथिंग जो है ये जेरेंट फ्रेज है। एक्टिंग एज अ नाउन यानी कुछ करना। रेगुलरली बाकायदगी से, ये एडवर्ब है। विदाउट मीन के बगैर, ये प्रपोजिशन में आएगा। गिविंग अप हार मानना। इवन व्हेन हत्ता के जब। रिजल्ट्स मीन नताइज। आर हैं स्लो मीन सुस्त। स्लो जो है ये एडजेक्टिव है। आर जो है ये कंजक्शन है। ऑब्स्टेकल्स रुकावटें। अपीयर मीन ज़ाहिर हों, ये वर्ब है। इट मीन्स डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट गिविंग अप इवन व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो आर ऑब्स्टेकल्स अपीयर। यानी कंसिस्टेंसी का जो मतलब है वो ये है कि कुछ ऐसा काम बाकायदगी से करना बग़ैर हार माने, हत्ता कि जब नताइज सुस्त हों या रुकावटें आएँ। यानी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाज रहना ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। पीपल हु सक्सीड इन लाइफ आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट टैलेंटेड और द लकीएस्ट, दे आर ऑफन द मोस्ट कंसिस्टेंट। पीपल मीन लोग, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। हु जो के सक्सीड कामयाब होते हैं, इन लाइफ ज़िंदगी में। पीपल हु सक्सीड इन लाइफ, जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, ये रिलेटिव क्लास है। हु सक्सीड इन लाइफ ये रिलेटिव क्लास में आएगा। आर हैं नॉट नहीं। ऑलवेज मीन हमेशा। द मोस्ट टैलेंटेड सबसे ज़्यादा बासलाहियत। मोस्ट टैलेंटेड ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। सबसे ज़्यादा बासलाहियत यानी वो हमेशा सबसे ज़्यादा बासलाहियत नहीं होते। या द लकीएस्ट खुशकिस्मत। आर द लकीएस्ट या सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत। दे वो आर हैं ऑफन अक्सर होते हैं, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाज। पीपल हु सक्सीड इन लाइफ आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट टैलेंटेड आर द लकीएस्ट, दे आर ऑफन द मोस्ट कंसिस्टेंट।
जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा बासलाहियत या खुशकिस्मत नहीं होते, बल्कि वो अक्सर सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा बासलाहियत या खुशकिस्मत नहीं होते, वो अक्सर सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं। यानी मुस्तकिल मिजाजी से इंसान अगर अपने काम को जारी रखे तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। व्हेन जब यू मीन आप, वर्क काम करते हैं, एवरी डे हर रोज़, टूवर्ड की तरफ, योर अपने गोल मकासद के लिए, टूवर्ड योर गोल अपने मकसद की तरफ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। यू आप बिल्ड बनाते हैं, हैबिट्स मीन आदतें आदात। व्हेन यू वर्क एवरी डे टूवर्ड योर गोल यू बिल्ड हैबिट्स, जब आप हर दिन अपने मकसद की तरफ काम करते हैं और अपनी आदतें बनाते हैं। यानी जब तुम हर दिन अपने मकसद की तरफ काम करते हो तो तुम अपनी आदतें बनाते हो। इसमें बिल्ड जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। दीज हैबिट्स, ये आदतें, शेप तश्कील देती हैं योर फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल। दीज हैबिट्स जो है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, शेप जो है ये वर्ब है और योर फ्यूचर ये ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा मुस्तकबिल। दीज हैबिट्स शेप योर फ्यूचर, ये आदतें तुम्हारा मुस्तकबिल बनाती हैं। वेदर मीन चाहे, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो, अ न्यू स्किल, नई महारतें, न्यू मीन नई, स्किल मीन महारत। एक्सरसाइजिंग, वर्जिश कर रहे हो, और या स्टडिंग मीन पढ़ रहे हो। डूइंग इट, इसको करना, डेली रोज़ाना। ब्रिंग्स मीन लाता है, इम्प्रूवमेंट मीन बेहतरी। ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट, बेहतरी लाता है, ये वर्ब फ्रेज़ है। वेदर यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल, एक्सरसाइजिंग आर स्टडिंग, डूइंग इट डेली ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट। चाहे तुम कोई नई महारत सीख रहे हो, वर्जिश कर रहे हो या पढ़ रहे हो, इसे रोज़ करना बेहतरी लाता है। यानी कोई भी काम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से रोज़ाना किया जाए तो वो इंसान के लिए बेहतरी लाता है। इट मीन ये, मे नॉट फील फास्ट, शायद तेज़ महसूस ना हो। फील मीन महसूस करना, फास्ट मीन तेज़। बट लेकिन, स्मॉल एफर्ट्स, छोटी कोशिशें, स्मॉल एफर्ट्स जो है ये सब्जेक्ट है। ओवर टाइम, वक्त के साथ, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। क्रिएट बिग रिजल्ट्स, बड़े नताइज पैदा करती हैं। क्रिएट जो है यहाँ पे ये वर्ब है। बिग मीन बड़ा, रिजल्ट्स मीन नताइज। इट मे नॉट फील फास्ट बट स्मॉल एफर्ट्स ओवर टाइम क्रिएट बिग रिजल्ट, ये शायद तेज़ महसूस ना हो लेकिन वक्त के साथ छोटी कोशिशें बड़े नताइज पैदा करती हैं। इंसान थोड़ी कोशिश भी अपनी जारी रखे तो वो अपने मकसद में ज़रूर आगे बढ़ता है और कामयाब होता है। कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी, आल्सो मीन बी, बिल्ड्स मीन बनाती है, ट्रस्ट मीन एतमाद। कंसिस्टेंसी आल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट, मुश्किल मिजाजी एतमाद भी पैदा करती है। बिल्ड्स मीन बनाती है या पैदा करती है, ये वर्ब है, यानी ये सिंपल टेंस को शो करता है। इसके साथ बिल्ड के साथ एस का इजाफा किया गया है। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। व्हेन जब, अदर्स मीन दूसरे, सी मीन देखते हैं, दैट के, यू आप, कीप योर प्रॉमिसेस, कि तुम वादे पूरे करते हो, एंड और शो अप रेगुलरली, और बाकायदगी से आते हो। दे वो रिस्पेक्ट इज़्ज़त करते हैं, एंड और रिलाई ऑन यू, और आप पर भरोसा करते हैं।
रिलाई मीन भरोसा करना। When others see that you keep your promises and show up regularly, they respect and rely on you. जब दूसरे देखते हैं कि तुम वादे पूरे करते हो और बाकायदगी से आते हो तो वो तुम्हें इज़्ज़त देते हैं और भरोसा करते हैं। इट ये मेक्स मीन बनाता है, ये वर्ब है। यू आपको डिपेंडेबल काबिल एतमाद, एट वर्क काम में, इन रिलेशनशिप ताल्लुकात में, एंड और इन पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती तरक्की में। ग्रोथ मीन तरक्की, पर्सनल मीन ज़ाती। इट मेक्स यू डिपेंडेबल एट वर्क, इन रिलेशनशिप्स एंड इन पर्सनल ग्रोथ। यानी जब आपको दूसरे लोग देखते हैं कि आप वादे पूरे करते हैं और बाकायदगी से आते हैं, काम करते हैं, तो इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ती है और लोग आप पे भरोसा करते हैं। और इस तरह ये काम जो है ये तुम्हें काम पर, ताल्लुकात में और ज़ाती तरक्की में काबिल एतमाद बनाता है। यानी इसकी वजह से लोग आप पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। However, ताहम बीइंग कंसिस्टेंट मुश्किल मिजाज होना डज नॉट मीन का मतलब नहीं होता बीइंग परफेक्ट मुकम्मल होना। However, being consistent does not mean being perfect. ताहम मुश्किल मिजाज होना मुकम्मल होने का मतलब नहीं होता। इट मीन्स इसका मतलब होता है स्टेइंग कमिटेड, पुरअज़्म रहना, एंड और रिटर्निंग वापस आना, टू द पाथ उस राह पर, इवन हत्ता के, आफ्टर मीन बाद में, फेलियर नाकामी के। इट मीन्स स्टेइंग कमिटेड एंड रिटर्निंग टू द पाथ इवन आफ्टर फेलियर। इसका मतलब है पुरअज़्म रहना और नाकामी के बाद भी राह पर वापस आना। यानी मुश्किल मिजाज होने का मतलब ये नहीं है कि हम मुकम्मल हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आपको किसी चीज़ में नाकामी होती है तब भी आप पुरअज़्म रहें और अपने काम पे वापस उसको शुरू करें। स्टार्ट शुरू करें, स्मॉल मीन छोटे पैमाने पर। स्टार्ट स्मॉल छोटे पैमाने पर शुरू करें। बट लेकिन नेवर स्टॉप कभी मत रुको। बट नेवर स्टॉप लेकिन कभी मत रुको। स्टार्ट स्मॉल बट नेवर स्टॉप, छोटे पैमाने पर शुरू करो लेकिन कभी मत रुको। इन दी एंड आखिर में, सक्सेस मीन कामयाबी, ये सब्जेक्ट है। इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, इसका मतलब है एक वक्ती वाक़या नहीं है। इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, एक वक्ती वाक़या नहीं है। इट इज़ ये है दी रिज़ल्ट, नतीजा, ऑफ कंसिस्टेंट मुसलसल एक्शन, अमल का, टेकन डे आफ्टर डे, जो रोज़ बरोज़ किया जाता है। टेकन मीन किया जाता है, डे आफ्टर डे, रोज़ बरोज़। इन दी एंड सक्सेस इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन टेकन डे आफ्टर डे। आखिर में कामयाबी एक वक्ती वाक़या नहीं होती, ये रोज़ बरोज़ किए गए मुसलसल अमल का नतीजा होती है। बी कंसिस्टेंट, मुश्किल मिजाज रहो, एंड यू विल गेट देयर, और तुम वहाँ पहुँच जाओ। कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट देयर, मुश्किल मिजाज रहो और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। यानी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी की बदौलत आप वो सब हासिल कर सकते हैं। ये वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको रिपीट करते हैं। कंसिस्टेंसी मीन मुस्तकिल मिजाजी या तसलसल को ये कहते हैं। ये नाउन है। इज़ मीन है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी। दी फाउंडेशन, इसका मतलब है बुनियाद, ये नाउन फ्रेज़ है। इट मीन, ये कंसिस्टेंसी को रेफ़र करता है। मीन्स मीन का मतलब है डूइंग समथिंग, इसका मतलब है कुछ करना। रेगुलरली, इसका मतलब है बाकायदगी से, ये एडवर्ब है। विदाउट मीन के बग़ैर, ये प्रेपोजिशन है।
स्लो मीन सुस्त, ये एडजेक्टिव है। आर मीन या, ये कंजक्शन में आएगा। ऑब्स्टेकल्स मीन रुकावटें। अपीयर का मतलब है सामने आएँ या ज़ाहिर हों, सामने आएँ या ज़ाहिर हों। व्हेन मीन जब। यू वर्क, तुम काम करते हो। एवरी डे, इसका मतलब है हर दिन। टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर गोल इसका मतलब है अपने मकसद की तरफ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। यू बिल्ड हैबिट्स, तुम आदतें बनाते हो। इसमें हैबिट्स का मतलब होता है आदतें। बिल्ड मीन बनाते हो। न्यू स्किल, इसका मतलब है एक नई महारत, ये ऑब्जेक्ट है। एक्सरसाइजिंग, इसका मतलब है वर्जिश कर रहे हो। आर स्टडिंग, या पढ़ाई कर रहे हो। डूइंग इट डेली, इसे रोज़ करना। ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, ये बेहतरी लाता है, ये वर्ब फ्रेज़ है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।